हक है। सुनो, हदीस कुदसी में रब फरमाता है, इन्ना औलियाई मिन इबादिल्लज़ीना युज़करून बिज़िक्री व उज़कर बिज़िक्रिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे जो वली है ना, वो मेरे ऐसे बंदे होते हैं कि उनको याद किया जाता है मुझे याद करने के साथ, और मुझे याद किया जाता है उनकी याद के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों पर तो गुफ्तगू नहीं करूंगा, लंबा चौड़ा वक्त जाएगा, लेकिन एक पॉइंट बता दूं आपको, अल्लाह के जिक्र के साथ वलियों का जिक्र कैसे हो जाता है, ये समझने की बात है। बातचीत ना कीजिए, शोर ना कीजिए। शैतान ने अगर अपनी तरफ माइल कर लिया है तो लाहौल पढ़ लीजिए, ताकि शैतान बोलने से आपको बाज रख दे और आप मुस्तफा करीम की पाकीज़ा हदीसों को सुनने के लायक हो जाए। जुमले कड़वे बोल रहा हूं ना, लेकिन क्या करूं, ये जुमला कड़वा नहीं है, बल्कि कुरान के बिल्कुल आयन मुताबिक है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा आप सूरह आराफ को पढ़ते क्यों नहीं? शैतान को जब रब की बारगाह से भगाया गया तो यही तो कह के आया था, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कहा था मौला जा तो रहा हूं, लेकिन तेरे बंदों के बहकाने के लिए कभी आगे से आऊंगा तेरे बंदों के पास, कभी पीछे से आऊंगा, कभी दाएं से आऊंगा, कभी बाएं से आऊंगा, ताकि तू इनमें से अक्सर को ना शुक्रा पाए। तो आज गुफ्तगू सुन के ना शुक्रे मत बनिए, शुक्रगुजार बनिए। इसलिए कि रब फरमाता है लइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र अदा करो तो सही, मैं तुम्हें नेमतें और अता फरमाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। समझ गए? वरना शैतान तो नमाज में चला आवे, दो सफों के बीच में क्या है, घुसने फासले को मना किया गया ना, क्योंकि शैतान अंदर घुस जाता है, फिर इसके दिल में वसवसे, उसके दिल में वसवसे। ये कभी जा रहा है गोश्त की दुकान पर, वो कपड़े की दुकान पर, ये बाजार में, कभी उस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में। हमने कहा इस शैतान से बचिएगा, इसलिए कि आज के जलसे में हमें मर्जी शैतान नहीं चाहिए, मर्जी रहमान चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि बेशक मेरे वली, मेरे वो बंदे हैं कि जिनको याद किया जाता है मेरी याद के साथ, यानी जब मुझे याद किया जाएगा तो मेरे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको भी याद किया जाएगा, मेरे साथ बोलो, उनको भी याद किया जाएगा। अब आप कहेंगे मौलाना वो कैसे याद किया जाएगा? मैंने कहा नमाज पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ो, फर्ज है, सबसे बड़ा फर्ज है। आला हजरत के शजरे तैयबा जो बट्टा है ना रिजवियों का, उसमें साफ तौर पे मसला लिखा है, जिसके जिम्मे में एक भी फर्ज नमाज होती है अल्लाह उसकी नफिल इबादतें कबूल नहीं करता। बेशक। तो अगर नफिल कबूल कराना है तो फर्ज की अदायगी कीजिए, करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अब जरा जुमले को सुनिएगा, खुदा के जिक्र के साथ वलियों का जिक्र कैसे हो रहा है। मैंने कहा इमाम साहब किबला ने नियत बांधी, और नियत बांधने के बाद कहने लगे इमाम मैं इन मुक्तदियों का, और नियत बांध करके मगरिब की नमाज थी, सुबहाना पढ़ा, सना पढ़ा, सना पढ़ने के बाद पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बोलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन बोला, अल्लाह की याद हुई कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, अल्लाह की याद, अर्रहमानिर रहीम अल्लाह की याद, मालिकी यौमिद्दीन अल्लाह की याद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह की याद। उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला, अल्लाह की याद। मगर आगे आपने क्या बोला? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आपने कहा ए अल्लाह हमें सीधी राह चला। किसकी सीधी राह? उनकी राह जिन पर तूने इनाम फरमाया है, मोहब्बत से बोलिए, जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब तक अल्लाह की याद हो रही है, और उसके बाद लास्ट में आप क्या कह रहे हैं? ये अल्लाह हमें सीधी राह चला। किसकी राह? किसका सीधा रास्ता? कहा उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। हमने कहा मौला वो कौन है? 5वें पारे की आयत बोली, पढ़ तो सही। उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जिनको अल्लाह ने इनाम दिया है वो नबियों की जमात है, वो वलियों की जमात है, मुत्तकीन की जमात है, परहेजगारों की जमात है। पता चला अब्दुल कादिर के जिक्र से जुड़ो नहीं, सरकारे शामदार के जिक्र से दूर जाओ नहीं, इसी तरीके से आला हजरत के जिक्र से जुड़ो नहीं, इसलिए कि इनके जिक्र में
दर हकीकत जिक्र इलाही है, इसलिए कि हम जानते हैं हमारा जिक्र जो वलियों का जिक्र कर रहे हैं इससे चिढ़ना नहीं है, चूंकि नमाज के अंदर भी खुदा के जिक्र के साथ वलियों का जिक्र हो रहा है। हमने कहा ये कौन है जिनके सीधे रास्ते पर चलने के लिए तुझे अल्लाह ताला दुआ करने का हुक्म दे रहा है, ये वलियों ही की तो जमात है, ये अब्दुल कादिर जिलानी ही तो है, ये अब्दुल कादिर जिलानी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, साबिर पाक कलियरी है, ये सारे बुजुर्गाने दीन है। हमने कहा इल्म के लिए, इल्म के रास्ते पर चलने के लिए तू दुआ कर रहा है। पता चला सुन्नियों, वलियों के जिक्र से चिढ़ना नहीं बल्कि वलियों का जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के वली वो है जब खुदा को याद किया जाता है नमाज में तो इनके साथ खुदा के याद के साथ साथ इल्म का भी जिक्र हो जाया करता है। फिर हम यही कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। आज के दौर में किसको कहा जाए राहे खुदा? बेशक बोलो किसको कहा जाए? देवबंदी अपनी तरफ बैठा है, बोले हम भी बढ़ के सुन्नी, गैर मुकल्लिद कह रहा है हम भी बढ़ के सुन्नी। नहीं समझे बात को? इमाम साहब कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं, ये मुक्तदी है, इनकी मुकम्मल तरबियत कर दीजिएगा अगली बार बुलाने से पहले। हाँ, इसलिए कि तरबियत में आपकी कमी नहीं है, कभी कभी तरबियत लेने वालों की कमी होती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम हैं कहाँ। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताद मुल्ला जीवन अमेठी शरीफ लखनऊ, हजरत ने अपने शागिर्द हजरत औरंगजेब को कोई नसीहत की थी। औरंगजेब उस नसीहत पर अमल ना कर सके तो मुल्ला जीवन ने कहा मेरे या तो समझाने में कमी रह गई, मेरी तरबियत में कमी रह गई, या तुम्हारे कबूल करने में कमी रह गई। हजरत औरंगजेब ने कहा सरकार आपके बताने में कोई कमी नहीं है, हमारे अमल करने में कमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह, उनको तौफीक मिल जाएगी। अपना सही तो बाद में आवाज इतनी नीची कर ले, कम से कम मेरे कान से तो ना टकराए, इसलिए कि जलसा मैं कर रहा हूं, आप जलसा नहीं कर रहे हैं। बात सही है ना? अब सुनिए जरा 12, मैं सवाल कर रहा हूं इस दौर में राहे खुदा किसको कहा जाए? जिसको राहे खुदा कहा जाए उसी को जमाना मसलकी आला हजरत के। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। अब जिसने ना मसलक का माना पढ़ा है, ना मसलक की आला हजरत, ना आला का माना पढ़ा, ना हजरत का माना पढ़ा, फौरन खड़े होकर के कहने लगता है अब 5वां मसलक कहां से आ गया। मैंने कहा मियां जरा होश के नाखून लीजिए, मसलक 5 नहीं है, मजहब 4 है, मसलक 4 नहीं है। सुभान अल्लाह। मजहब हनफी, मजहब मालिकी, मजहब शाफई, मजहब हम्बली। मैंने कहा मसलक तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही चल रहा है। अगर मुझे फिक्की किताबों में आप हजरात बैठे पढ़े लिखे दिखा दीजिए, मुझे कहीं कहा हो है किसी इमाम आदम की मुहत्ता इमाम आदम मालिक को पढ़िए, मुहत्ता इमाम मोहम्मद को पढ़िए, वहां पर ज़हाबा इलैहि अबू हनीफा आता है, सलका इलैहि अबू हनीफा नहीं आता। अरबी मैंने भी 2-4 कलमे पढ़ लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों 5 मजहब 4 मजहब है, और मसलक की आला हजरत क्या है जिसमें इमाम आदम का तफक्को है, इमाम मालिक की हदीसदानी है, इमाम अहमद इब्ने हंबल की जुरात है, इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु का तदब्बुर है। अगरचे हम तकलीद इमाम आदम की करते हैं लेकिन एतिकाद चारों इमामों से है। और सुनिए मसलक की आला हजरत कोई नया मसलक नई चीज नहीं है। आप कहेंगे मौलाना ये इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? मैंने कहा एक बात मुझे बताइए, कल तक यूनिनॉर चलता था, टेलीनॉर चलता था, कल तक हज चलता था, उसके बाद में क्या हो गया? वोडाफोन हो गया। मैंने कहा जब वोडा को आइडिया ने खरीदा तो क्या कर दिया? IV चल गया ना, आइडिया, और इसी तरीके से VI चल गया। V का माना वोडा हो गया और I का माना क्या हो गया? आइडिया हो गया, दोनों को मिलाया। मैंने कहा जब तक हज था काम कोई दूसरा कर रहा था। आप कहेंगे नहीं नहीं, मिसाल दे रहा हूं और इस मिसाल को बिल्कुल पूरी तरीके से समझाकर आपको मसलक की बात बताऊंगा। नया मसलक आ गया, 5वां मसलक आ गया। अबे होश के नाखून तो ले ले, आला हजरत
हजरत की किताबें तो पढ़ ले, आला हजरत की तालीमात को पढ़ ले, उसके बाद बकवास कर ला, तब तुझे इंशाअल्लाह बकवास करने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर तो तू भी यही कहेगा वादी रजा की को है, आला रजा का है। जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तलहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, जब तक हज चलता था कोई नया काम करता था, हज कंपनी को नया काम करती थी। हज के बाद वोडा हो गया, वोडा कोई नया काम करती थी। अरे बोलिए यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नया काम था कोई? बोलिए, नया काम था नहीं। वोडा की सिम डालने से भी कॉलिंग, व्हाट्सएप चलाना, डाटा इस्तेमाल करना, यही तो डाटा इस्तेमाल करना यही तो होता था। लेकिन जब वोडा को आइडिया के साथ मिलाया, वीआई हो गया, तो कोई नया काम हुआ? बताइए, बोलिए, कोई नया काम तो नहीं हुआ ना? सुभान अल्लाह। दोनों काम सेम रहे। मोहब्बत और एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग सुन्नियत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लेना। नारे तकबीर। सारे लोग मोहब्बत से हाथ हो। कोई काम चेंज हुआ? बोलो, जल्दी बोलो। काम तो वही है ना, कल तक उससे भी बात होती थी, इससे भी बात हो रही है, कल तक वो भी डाटा, इसका भी डाटा, कल तक इसके जरिए व्हाट्सएप चलाते थे, अब भी चला रहे, फेसबुक जो भी चलाना था, सोशल मीडिया पे जो काम करते थे, अब तक वही हो रहा है। बोलो बोलो, कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन नाम ही तो बदला है। ऊंचा बोलो, नाम बदलने से काम, नाम बदलने से काम। मैंने कहा अगर तुझे मसलक आला हजरत की इस्तिलाह से चिढ़ है और कहता है ये पांचवा मसलक कहां से आ गया, तो मैं आज टमके की चोट पे बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहब, ये कोई अनपढ़ खतीब नहीं है, पढ़ा लिखा खतीब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंग्लिश भी अच्छी है, अरबी भी अच्छी है। और मैंने बचपन से जब मैं पढ़ा करता था बरेली शरीफ में, तब मैंने हजरत की अरबी सुनी थी, उस वक्त मैं हिफ्ज करता था, तब मैंने हजरत को देखा था। पढ़ा लिखा खतीब बैठा है, जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। मैंने अर्ज किया आपसे, अगर मसलक आला हजरत की इस्तिलाह से चढ़ता है तो मजहब अहले सुन्नत का नारा भी मत लगा, इसलिए कि सरकार के दौर में मजहब अहले सुन्नत का भी नारा नहीं था। कुरान पाक कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान रब ने रखा है और तुम्हारे दीन का नाम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कुरान की कितनी आयतें ऐसी है जो आपको बताएंगी तुम्हारे दीन का नाम इस्लाम है और उस मानने वाले मजहब के मानने वालों का नाम मुसलमान है, तो हमारा नाम मुसलमान, हमारे दीन का नाम इस्लाम। दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? कहा जाएगा दीन इस्लाम। मैंने कहा यहाँ से लेके वहां तक मजहब इस्लाम, तो फिर मजहब अहले सुन्नत का नारा क्यों लगाता है? अपने आप को सुन्नी क्यों कहता है? इंट्रोडक्शन कराना हो, परिचय कराना हो तो सिर्फ मुसलमान कहे, सुन्नी मत कहे, तब समझ में आ जाएगा। चीख के कहेगा क्या करे? अगर खाली मुसलमान कहेंगे तो वहां भी मुसलमान बोलता है, हम इसलिए सुन्नी कह रहे हैं। तो मैंने कहा यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। आज के दौर में दारुल उलूम देवबंद जा, उनसे पूछ तुम देवबंदी हो के सुन्नी? सब कहते हम सुन्नी है, हर तरफ से सुन्नी सुन्नी की आवाज आ रही थी। ये तो एहसान है हमारे इन बुजुर्गों का, जिसको जमाना शेर व अहले सुन्नत कहता है, सदुल्लाह फाजिल कहता है, बुरहान मिल्लत कहता है, मलिकुल उलमा कहता है। इन बुजुर्गों का एहसान है, पाकीज़ा इस्तिलाह देकर हमें बता दिया। कल तक जिसको इस्लाम कहते थे उसी को मजहब अहले सुन्नत कहते हैं, और मजहब अहले सुन्नत के मानने वालों में जब घालमेल हुई तो पहचान के लिए उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। जो अकीदा इस्लाम ने दिया था वही मजहब अहले सुन्नत ने दिया, और जो मजहब अहले सुन्नत ने दिया था वही अकीदा मसलक आला हजरत ने दिया है। इसीलिए मेरा पीर दुनिया से कहता हुआ तशरीफ ले गया, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, तालीमाते आला हजरत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक चीज, पहली वाली चीज दूसरी से अगर बदल जाए, फीचर्स बदले, उसकी चीजें बदले, तो कहा जाता है बिल्कुल बदल दिया गया। मगर इस्लाम में सरकार आलिमे गैब है। बोलो बोलो, सरकार गैब की खबर रखते, अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो ना यार। तो जो इस्लाम ने अकीदा दिया था वही तो आला हजरत ने अपनी किताबों में लिखा। और एक किताब नहीं, आला हजरत ने सरकार के इल्म गैब पर कई सारी किताबें लिखी।
कभी अद्दौलतुल मक्किया लिखी, कभी इम्बाउल मुस्तफ़ा लिखी, कभी इज़ाहतुल आइब लिखी, कभी माहियतुल आइब लिखी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बताइए, जो सरकार के दौर में इल्म गैब का अकीदा सहाबा को मिला था, वही अकीदा तो इमाम अहमद रजा खान का मसलक है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई नजरिया बदला? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने किताबों में इस हदीस को जिक्र किया। इन्नल्लाह ताला, एक दिन आला हजरत फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को फजर की नमाज में देर हो गई। सहाबा इकराम कहते हैं, नकादु अन तरा अश-शम्सा, ऐसा लगता था कि सूरज निकल जाएगा और फजर की नमाज छूट जाएगी। लेकिन इतने में मदीने के ताजदार तशरीफ लाए। ये इमाम अहमद रजा खान इस हदीस को जिक्र कर रहे हैं। तो जो अकीदा सरकार के दौर में था, उसी को इमाम अहमद रजा खान बयान कर रहे हैं। कहते मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा, लगता था कि फजर की नमाज छूट जाएगी, लेकिन मदीने के ताजदार आए, नमाज पढ़ाई, नमाज से फारिग होकर फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम्हें पता है मुझे नमाज में देर क्यों हो गई? सहाबा की पाकीज़ा बोली, अल्लाह व रसूलुहु आलम। पाकीज़ा बोली बोल दी, उन्होंने कह दिया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तब मदीने के ताजदार ने फरमाया, अतानी रब्बी फी आसनी सूरा, आज मैंने अपने रब को बेहतर अंदाज में देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे रब ने मुझसे फरमाया, फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, ए मेरे महबूब, मलाए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे? सरकार कहते, मैंने कहा ला अदरी, तेरे बताए बगैर नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरे बताए बगैर नहीं जानता। अब उसके बाद क्या हुआ? सरकार फरमाते, इन्नल्लाह ताला वज़ा कफ़हु बैना कतफ़ैया फवजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़तु। ये आला हजरत मलफूज शरीफ के अंदर इस हदीस को अपनी जबान से जिक्र कर रहे हैं। फरमाया, जरा तवज्जो फरमाइएगा, हदीस मुकम्मल होने दीजिए। इजहार भाई, हदीस मुकम्मल होने दीजिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के बीच रखा, मैंने उसकी ठंडक को महसूस किया अपने सीने में। हजरत की जो इस्तिलाह है वो नई क्यों नहीं? मसलक आला हजरत की इस्तिलाह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई नया मसलक नहीं है। नया मसलक क्यों नहीं? अगरचे इस्तिलाह तो जदीद है, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। इसलिए नई नहीं है कि अगर इसका नजरिया पिछले नजरिए के खिलाफ होता तो कहा जाता कि ये नई चीज है। मगर आला हजरत सरकार ने वही दिया है जो मदीने के ताजदार ने अता फरमाया था। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, सरकार के सहाबा इकराम भी मुस्तफा करीम को आलिम गैब मानते थे, आला हजरत भी मानते हैं, हदीस भी जिक्र कर रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे रब ने कहा कि फरिश्ते मलाए आला के किस बात में झगड़ रहे हैं? सरकार ने अर्ज की, मौला तेरे बताए बगैर मैं नहीं जानता। तब अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के बीच रखा। मतने हदीस है, इन्नल्लाह ताला वज़ा कफ़हु बैना कतफ़ैया फवजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़तु। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के बीच रखा। सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मैंने रब के दस्ते कुदरत की ठंडक को अपने सीने में महसूस किया। हे मदीने के ताजदार, असर क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? सरकार फरमाते, तजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़तु, तो कायनात की सारी चीजें मेरे लिए रोशन हो गई। रोशन ही नहीं हुई बल्कि हर चीज को मदीने के ताजदार ने पहचान भी लिया। हमने कहा देख तो सही, जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक अकबर का है, जो अकीदा उमर फारूक आजम का है, उस्मान गनी का है, मौलाए कायनात का है, सादात बिलगिराम का है, वही अकीदा इमाम अहमद रजा खान का है। इसीलिए तो प्यारे अंदाज में कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। बात को तफसील में ना ले जाकर एक दावा कर रहा हूं, वो चैलेंज की शक्ल में है। जिनको आला हजरत का मसलक नया और पांचवा नजर आता है, कयामत तक का टाइम है कि वो आला हजरत की फतावे रजविया में कोई एक ऐसा अकीदा दिखा दे जो इस्लाम का अकीदा ना हो। हाय हाय, क्या बात है। ये तो मैंने अबू मंसूर मातुरीदी की तरफ निस्बत कर दी, चूंकि अकीदे में हमारे वो इमाम है। सुभान अल्लाह। तो कोई एक ऐसा अकीदा लेकर के आई है जो अबू मंसूर मातुरीदी के अकीदे के खिलाफ है। और फिक़े हनफी में हमारा इमाम इमाम आजम है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, कसम खुदा की, अल्लाह ने कितनी बड़ी जात हमें अता फरमाई है। बेशक। अभी मैं अहमदुल फत्ता साहब जब कलाम पढ़ रहे थे तो मैं उस वक्त बैठा हुआ सुन भी रहा था, कान उधर थे लेकिन दिल और आंख दोनों सबह सनाबिल शरीफ में। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया,
अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो अबू हनीफा नुअमान इब्ने साबित होता। कहें तो दिखा भी दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कितनी ऐसी हदीसें हैं। शाह तुराबुल हक साहब अलैहि रहमा की एक किताब है, उन्होंने उसके अंदर इस वाक़िये को जिक्र फरमाया। फरमाते हैं कि एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहने लगे हुजूर, अल्लाह ने हजरत लुकमान को हिकमतों का ऐसा खजाना दिया था, एक दरवाजा खोलते थे हजारों हिकमतें दस्त बस्ता हाजिर रहे। अल्लाह अल्लाह। वो कह करके चले गए। जब गए तो मेरे नबी के दिल में ख्याल आया, काश अल्लाह मेरी उम्मत में भी ऐसा बंदा पैदा कर देता। अल्लाह। थोड़ी देर में जिब्रील अमीन आ गए। चूंकि सरकार है ना, खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है। आला हजरत ने जज़ाउल्लाह अदुव्वा के अंदर बड़ी प्यारी हदीस दी। आपने तजल्लुल यकीन के अंदर बड़ी प्यारी हदीस इरशाद फरमाई कि सरकार अलैहिस्सलाम से रब ने कहा, अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री, मेरे महबूब तो मेरा नूर है, मेरा राज है। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया, जाल तो फिदाअन लका, दाल तो फिदाअन लका मुल्की मिनस समाई मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। कहा अर्श से लेकर फर्श तक महबूब मैंने सब कुछ तुझे अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया, कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाक, सुभान अल्लाह। सब मेरी रिजा चाहते हैं, मुस्तफा मैं तेरी रिजा चाहता हूं। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। आला हजरत कहने लगे, खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है। रज़ाए मुहम्मद। जिब्रील अमीन आए, कहने लगे हुजूर, रब ने फरमाया है कि मैं तुम्हारी उम्मत में एक ऐसा बंदा पैदा करूंगा कि जिसको मैं बहुत सारी हिकमतों का खजाना अता फरमाऊंगा और वो तुम्हारे दीन की तबलीग करेगा। मुख्तलिफ हदीस में अल्फाज मिलते हैं, लौ कानल इल्म इंद सुरैया लतनावलहु अबनाउ फारस, किसी में रिजाल फारस, किसी में रजुलुम मिन अबनाई फारस। अलग अलग अल्फाज है कि अगर इल्म सुरैया सितारे के पास भी होगा तो वो वहां से भी लेकर के आ जाएगा। सरकार की बारगाह में हजरत अनस इब्ने मालिक बैठे थे। मेरे नबी ने करीब बुलाया और बुलाकर अपने मुंह से लुआबे दहन उनके मुंह में डाला और फरमाया, अनस, जब बड़ा नोमान आ जाए तो ये अमानत उस तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। बदअकीदा देखे तो सही, जो वहाबी है सुन्नियों से खिताब नहीं, सारे सुन्नी नबी को गैबदा मानते हैं। ये मैं आपको पैगाम उन तक पहुंचाने के लिए दे रहा हूं और मुकल्लफ और जिम्मेदार बना रहा हूं। वहाबी देख तो सही, सरकार ने हजरत अनस इब्ने मालिक का इंतखाब इसलिए किया, इसलिए कि मदीने के ताजदार को पता था ये मेरा सहाबी इतना जिएगा, इतना जिएगा, इतना जिएगा कि इसकी मुलाकात, इससे मुलाकात नोमान इब्ने साबित की हो जाएगी। इसीलिए हजरत अनस को जब हजरत नोमान इब्ने साबित मिले, आपने अपने मुंह का लुआब उनके मुंह में डाल दिया। दुनिया वालों पता चल गया ये सरकार का दर है जहां से कायनात को फैज तकसीम किया जाता है। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। समझ गए? इस इस्तिलाह पर एतराज ना करो, वरना हम जैसे गुलाम मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। इन आकाजादों की खिदमतें कर करके, इनकी दुआएं लेके, इसलिए कि आका ज़ादे मैदान में नहीं आते हैं, गुलाम ज़ादे मैदान में आते हैं। बेशक। आका ज़ादों की दुआएं होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं का असर काफी व वाफी होता है। बेशक। आप देख रहे हैं सैयद साहब किबला को। वही एक चीज मैंने और पढ़ी, हजरत शेख शफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नाम सुना होगा, नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। पाकीज़ा जात है शेख सफी रदी अल्लाह ताला। उनकी बारगाह में बाबर के दौर के कुछ मुगल आए। इत्तिफाक की बात यह है कि जो वाकया बयान कर रहा है वो भी मुगल है। और मुगलों का कुछ दिमाग खराब हो गया, चले आए कुछ लोग, और उनका ख्याल ये था कि हिंदुस्तान के सादात जो हैं वो पाकीज़ा नसब, सयून नसब नहीं है। हजरत शेख सफी ने खूब समझाया, खूब समझाया, खूब समझाया, उनकी समझ में ही नहीं आया। नहीं आया तो कहने लगे, सादात का कमाल तो ये होता है कि सादात के जिस्म से अगर वो ले लिया जाए बाल तो आग जलाती नहीं। ये सारी बातें उन्होंने बयान की, और जब बयान करते 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 आप थक गए तो कहने लगे, वो लोग थक गए तो हजरत ने फरमाया, हिंदुस्तान में भी ऐसे सैयद मौजूद है, काहे परेशान हो रहे?
फिर भी मानने को तैयार नहीं। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी सुम्बले ऊला में पहले सुम्बले के अंदर इस वाक़ये को जिक्र फरमाते हैं और आप कहते हैं मेरे चचा जिनका नाम था हजरत सैयदना ताहिर, जिनको हजरत सैयद ताहबी बोलते थे, फरमाया मेरे चचा को लाया गया। लाने के बाद शेख सफी ने कहा इनके सर के कुछ बाल ले लिए जाए। बाल लाए गए, लाने के बाद आग में डाले गए, आग में डाले गए, आग में डाले गए। बहुत देर तक जलाते रहे लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। बाल को जैसे ही आग से लगाया, जैसे पहले ठंडा था वैसे ही ठंडा रहा। आपने फरमाया मैं कह रहा था ना हिंदुस्तान के सारे सैयदों के बारे में अदम सेहत का ख्याल मत कर, यहाँ भी ऐसे सैयद पाए जाते हैं। तब उन मुगलों का अकल ठिकाने आती है। कभी शेख सफी के पैर पकड़ते, कभी सैयद ताहिर अलैहिर्रहमा के पैर पकड़ते। पता चला कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आल का आज भी कमाल है। लेकिन मैं एक बात और अर्ज करूंगा, हजरत ने फरमाया सादात को अल्लाह ने बड़ा कमाल दिया है, लेकिन सादात की भी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को सामने रखकर गुनाहों की तरफ माइल ना हो। ये मैं उन्हीं के जुमले बोल रहा हूँ। पता ये चला बुजुर्गों की किताबें, ये मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी की किताब सबे सलाबिल शरीफ को मुल्हकात का नाम देकर गैर साबित न कर, गैर सही साबित न कर। अल्हम्दुलिल्लाह मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी भी मुस्तफा की बारगाह में कबूल है, उनकी किताब भी कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वाहिदी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने सबील सनाबिल शरीफ जिंदाबाद, फैज़ाने मुसन्निफे सबील सनाबिल शरीफ जिंदाबाद, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बच्चों फरमाइए सबे सराबिल शरीफ पर आज से एतराज थोड़ी हो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। और एतराज करने वाले कर भी क्या पाएंगे। क्या बात है। जिसको मदीने